नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम मैं आप सभी विद्वान साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस वीडियो में इस टॉपिक का जो पार्ट थर्ड है यानी टोटल एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल क्लियर किए थे। इसमें हम टोटली एग्जाम्पल रूल्स वगैरह हमने सब जान लिए हैं, समझ लिए हैं। अब देखो इधर आओ, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जिसमें टोटली रूल्स, पूरे टॉपिक के रूल्स कंप्लीट हमको लगाने पड़ सकते हैं। तो पहले बिल्कुल छोटा सीधा सरल एक सवाल लेता हूं, घातांक करने का। देखो सवाल क्या है, समझना भाई, गौर करना है ना। ये जब पहली बार किसी एग्जाम में आया था, अब किसी एग्जाम में मतलब सुप्रीम एग्जाम RS में आया हुआ था बेटा। क्या एक क्वेश्चन था, देखो समझो। क्वेश्चन ये था, टोटली एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा भाई मैं घातांक करने के, ठीक है। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा मान है, कौन सा है या कौन सा मान है। चलो उधर ही लिख देता हूं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन थे मेरे पास 4, जिनमें पहला ऑप्शन था बेटा रूट ऑफ 19 माइनस 17। दूसरा ऑप्शन था रूट ऑफ 13 माइनस 11। तीसरा ऑप्शन था रूट ऑफ 61 माइनस 59। और चौथा ऑप्शन था रूट ऑफ 73 माइनस 71। ये 4 ऑप्शन दिए, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है। देखो बेटा समझो, सीखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को जरा गौर करो। कैसे पता लगाएं भाई। तो देखो सभी जगह 2 बच रहा है, ये तो कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था। एक्चुअल में ये प्रॉपर कोई क्वेश्चन पैटर्न नहीं था। देखो यहां भी 2 बच रहा है, यहां भी 2 बच रहा है, यहां भी 2 बच रहा है, यहां तो ये तो सब इक्वल है। इनमें तो छोटे बड़े का पता लगाए नहीं बेटा। ये इस पैटर्न में नहीं था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था आपका ऑप्शन ए, √19 माइनस √17। ऑप्शन बी, √13 माइनस √11। ऑप्शन सी, √61 माइनस √59। और ऑप्शन डी, √73 माइनस √71। बेटा मैं कुछ बात सिखाना चाह रहा था आपको। वो बात क्या थी कि इस क्वेश्चन में और इसमें तो कुछ न कुछ तो अंतर है। समझो, ध्यान दो। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इनमें बड़े छोटे को नहीं निकाल सकते। क्योंकि यहां आपको लग रहा है कि यहां तो सबका 2 का अंतर है, तो यहां भी तो सबका सब में 2 का ही अंतर है। बात वही ली है मैंने। तो इस तरह से हम, यानी कहने का मतलब √5 प्लस √3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, √5 प्लस √3। यदि मैंने ऐसे लिखा है तो बेटा ये नॉट इक्वल होगा, ये 100% गलत होगा। ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इसी कारण मैंने इसको ब्लॉक किया है। कहीं जल्दीबाजी में ऐसा न समझ जाएं, ऐसा नहीं समझ बैठे कि यार सब में 2 का ही अंतर है। देखो 19-17 में 2 का अंतर, 13-11 में 2 का अंतर, 61-59 में 2 का अंतर, और 73-71 में भी 2 का अंतर। तो यार सभी ये तो बराबर हैं, सवाल गलत तो नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल 100% सही है सवाल। क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू अलग मान देती है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 5 और 3 8। इसका मतलब बेटा
√8 होगा, क्योंकि यहां पे दोनों को प्लस कर रहा है, ऐसे ही यहां पे दोनों में इन सब की वैल्यू, चारों ऑप्शन की वैल्यू √2 है, तो ये चारों समान हैं। बट ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि चारों ही बराबर हैं, लेकिन इसमें हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, क्या रास्ता अपनाऊं भाई? तो देखो बेटा सुनो, वैसे तो ये रेशनलाइजेशन का परमीकरण का सवाल है, और परमीकरण में बेटा मैंने आपको बहुत कुछ बातें पहले बता चुका हूं, पहला वीडियो आपने पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है, जाना है। अब मैं यहाँ आपको एक नई चीज दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उसको सीखें समझें। क्या बताने जा रहा हूं, पहले मेरी एक बात सुने इधर। √2 माइनस √1, आप जानते हो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, बस दो दो ही अंक लिखूंगा मैं, तीन तीन अंक बहुत हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मान हो गया 0.414। √3 माइनस √2, मैं कुछ दिखा रहा हूं, सवाल को सिखा रहा हूं बेटा, डायरेक्ट ही ओरली सिखाऊंगा मैं आपको। इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू होती है √3 की वैल्यू 1.732, और माइनस इसकी वैल्यू होती है 1.414, और इन दोनों का जो डिफरेंस लेके चलेंगे हम तो आएगा 8, 1 एंड 3.0। एक वैल्यू और दे देता हूं, √4 माइनस √3, 5 को भी लिख सकते हो आप, तो √4 का मान हो गया 2.000, और √3 की वैल्यू है 1.73 एंड 2, इसको डिफरेंस लेंगे आप तो देखो ये आएगा 8, 6 एंड 2.0। देखो इन सब में एक एक का अंतर है, और बेटा वैल्यू लगातार घटती जा रही है। देखो पहली बार 0.414, फिर 0.318, फिर 0.26, वैल्यू घटती जा रही है। जैसे 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 वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मान घटता हुआ जाएगा। देखो दोबारा समझो, ये सवाल इसी तरह सिखाऊंगा मैं आपको, यही सीखने का तरीका है इसका। जब इनमें डिफरेंस समान हो, देखो सब में एक एक का अंतर है, सब में एक का अंतर है, ठीक है, और सब में एक का अंतर है, और यहां पे आपको पता लग रहा है, जानने में आ रहा है कि ये समान अंतर होने के बाद जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे इधर, वैसे वैसे डिफरेंस कम होगा, वैल्यू घटाएंगे तो डिफरेंस ज्यादा होगा। तो बेटा सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है। इस प्रश्न का जवाब जो है वो ये है, क्योंकि इन सब में सबसे छोटे मान इसी के अंदर हैं, और सबसे छोटे मान वाले सबसे बड़ा अंतर देते हैं, और सबसे बड़े मान वाले सबसे छोटा अंतर देते हैं। प्रैक्टिकल आपके सामने देख लो, आप √5 और √5 और 4 को भी निकाल सकते हो। जैसे √5 की वैल्यू आप जानते हो, मैं एक और ले लेता हूं, देखो और बता देता हूं, माइनस √4 इक्वल टू 2.236 माइनस 2.000, इट मीन्स 0.236। आप अच्छी तरह जान सकते हो, अच्छी तरह समझ सकते हो कि इनमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये सवाल बेटा आरएस में आ चुका है, ये सवाल हमारे लिए भी आ सकता है। अब ये डिफरेंस 2 का दिया है, डिफरेंस 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। देखो जैसे 4 के डिफरेंस से सवाल बनाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखो। जैसे ये कहेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा मान किसका है, और ऑप्शन बना देता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बनाता है 67
√67 माइनस √63। ऑप्शन बी लेता है 71/67। ऑप्शन सी लेता है 97/93। और एक ऑप्शन डी और ले लेता हूं मैं 17 और 13। देखो यहां सब में अंतर 4 का है। इस सवाल को बेटा अभी तक पूछा है तो सेम अंतर पे पूछा है। आप कहोगे सर अलग अलग अंतर आ जाए तो, किसी में 1 का, किसी में 2 का, किसी में 3 का आ जाए तो क्या करें? फिर बेटा देखो इसको करने में आपको कम से कम 5 मिनट का समय चाहिए, और एग्जामिनर ने आज तक कभी भी ऐसा ये सवाल नहीं डाला है, क्योंकि सबको अलग अलग हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबके अलग अलग स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे, और इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 8 संख्याएं होंगी 4 ऑप्शन में, और 8 संख्याओं के स्क्वायर रूट आप 8 मिनट तो मिनिमम मान लो, दशमलव के बाद 2 या 3 पॉइंट तक निकालोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंट, बहुत बड़ा टाइम खर्च हो जाएगा, और एग्जामिनर ऐसा नहीं देखता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में बेटा ये बहुत ही लॉजिकली बात करता है, इलॉजिकली बात नहीं करता, डेस्क्रिप्टिव बात नहीं करता, ये डेरिवेशन नहीं पूछता, ये केवल हमसे हमारे आईक्यू में ये पूछता है कि इस टॉपिक का नॉलेज हमको कितना है, तो उसी संबंध में आपको ध्यान रखना है। ये पूछा है इसने सबसे छोटा, तो सब में 4 का अंतर दिख रहा है हमको। अब सबसे बड़े मान किसके? इसके हैं 97, 93, ये है सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटा मान देने वाला है, सबसे छोटा डिफरेंस इसमें से निकलेगा। और बेटा ये तो छोटे का ऑप्शन हो गया, ठीक है, छोटा, और बड़ा पूछता तो सबसे छोटी वैल्यू यहां पर है, इसमें बड़ा मान मिलेगा। अब मेरे ये समझ में आ गया होगा सबके में, बस इतना सही था ये सवाल, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब इस क्वेश्चन पेपर का, इस टॉपिक का दूसरा ऐसा एग्जाम्पल जो 99 नहीं बेटा पूरे 100% एग्जाम आ सकता है, 100% एग्जाम आने वाला सवाल ले रहा हूं मैं, इधर समझो। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू पावर n प्लस 4 मल्टीप्लाई 25 माइनस 2 पावर n प्लस 1 अपॉन 2 पावर n मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 पावर n प्लस 1, 2 ले लेते, इसकी वैल्यू चाहिए भाई मुझे। देखो भाई क्या आएगा, फिर कह रहा हूं मैं, ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने वाला सवाल है, इस पैटर्न पे आएगा, देख के डरना नहीं है। इस सवाल के अंदर बेटा आपको बहुत सारे रूल्स को समझना और सीखना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, जो भी अभी तक इसमें सीखा है आपने उस सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? सुनो, आप पढ़ चुके हो कि जब 2 पावर n मल्टीप्लाई 2 पावर 4 है, तो आप इसको 2 पावर n प्लस 4 लिख सकते हो। आधार समान है, गुणज के रूप में है, तो घातों को जोड़ देते हैं, वह काम यहां इसने करके रख दिया। तो इसको पूरे को मैं एक बार डेरिवेट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं तो डायरेक्ट कॉमन निकाल सकता हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट कॉमन लेने में अभी दिक्कत है, तो एक बार ऐसे समझ लो। देखो मैं सॉल्व लेके कर रहा हूं यहां पे, इसको एक बार 2 पावर n मल्टीप्लाई 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 25 माइनस 2 पावर n मल्टीप्लाई 2 पावर 1 डिवाइड बाई 2 पावर n मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 पावर n मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ये कंडीशन मैंने आधार समान गुणज के रूप में घातों को जुड़ा है, इसको मैंने मल्टीप्लाई में लिख लिया, वही काम मैंने यहां पे किया और वही काम मैंने यहां पे किया।
अब इधर देखो, यहां पे ये दो ग्रुप है मेरे पास, इसमें 2 पावर n कॉमन आ रहा है, मैं 2 पावर n को कॉमन ले रहा हूं बेटा। यहां पर मेरे पास क्या बचा, 2 पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब 16 मल्टीप्लाई 25 माइनस 2 पावर 1 का मतलब 2 डिवाइड बाई, नीचे भी 2 पावर n कॉमन आ रहा है, देखो नीचे भी 2 पावर n कॉमन आ रहा है, ध्यान से समझो। 2 पावर n को कॉमन लिया तो इधर 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 ये बचा, 2 पावर n कैंसिल आउट हुआ, 400 में से 2 घटाओगे तो 398 बच गया, और नीचे बिठाओ 14 बच गया। अब 14 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, केवल 2 से कैंसिल हो रहा है, जो भी हो रहा है कैंसिल उसको कर देंगे या सही बटे में लिख देंगे, 2 से 1 99 डिवाइड बाई 7, यानी 199/7। इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख सकता है, इसी तरह सेम ऑप्शन भी दे सकता है आपके पास। दोबारा समझो, मैं एक नहीं बेटा कई एग्जाम्पल दूंगा इसके, केवल एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सीखना आपको, ये 100% आपको एग्जाम में आ सकता है। पहले क्या करना है नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही बात को, चलो एक बार सुन लो। आधार समान है गुणज के रूप में, मैंने बताया बेटा देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट आधार समान है गुणज के रूप में है, घातों को जोड़ देंगे। अभी मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, मैंने इसको इस रूप में इस फॉर्मेट में लिख लिया, सेम वही फॉर्मेट मैंने यहाँ काम ले ली और ये भी मैंने नीचे काम ले ली, नीचे इधर की जरूरत नहीं है। जो भी था 2 पावर n दोनों ग्रुप में कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन निकाल दिया, इधर भी 2 पावर n कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया। 2 पावर 4 का मतलब 16 मल्टीप्लाई 25 किया, ये आ गया, -2 बच गया। 400 में से 2 घटाया 398, मतलब कुल मिला के कंपल्सरी नहीं कि ये एक्चुअल आंसर देगा या पूर्ण संख्या देगा, फ्रैक्शन में भी दे सकता है, कंप्लीट आंसर भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में से एक अगला क्वेश्चन, थ्री पावर, चलो 5 ले लेता हूं, 5 पावर 2n प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 पावर 2n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 5 पावर 2n। अब देखो माइनस में भी आ सकता है भाई सवाल, मैं ले दूं माइनस में, चलो -1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 पावर 2n की वैल्यू बताओ भाई किसके बराबर हो। बहुत ही सीधा सरल क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो बेटा। देखो प्लस में दे सकता है, प्लस में तो आप कर लोगे, अभी मैं इसको प्लस करता हूं तो चुटकियों में सवाल हल होगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा। और इस एक से बाद एक सवाल और बताऊंगा, आप इसमें समझ लो, जो कुछ कमी रह जाए वो लास्ट सवाल में और समझ लेना। ये सवाल एग्जाम में आ गया, आपको कैसे अटेंड करना है समझो। आधार समान है गुणज के रूप में है, इस पावर को कंप्लीट खोलो तो ये हो गया 2 पावर 5 पावर 2n मल्टीप्लाई 5 पावर क्यूब मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 पावर 2n मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 पावर 2n मल्टीप्लाई 5 पावर -1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 पावर 2n। आधार समान गुणज के रूप में घातों को मैंने तोड़ के रखा है बेटा, जहां जहां मेरे को जरा 3 जगह हुई, 1 2 और 3, मैंने तीनों जगह देखो उसी तरह से पावर्स को सॉल्व करके रखा।
अब ऊपर एक ग्रुप है, देखो ये यहां से यहां तक ये प्लस लग रहा है, बीच में इधर का है, इसमें दोनों जगह 5 पावर 2n, इसमें हर जगह कॉमन निकलेगा। 5 पावर 2n कॉमन निकाल दिया तो 5 का क्यूब 125 होता है, मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, डिवाइड बाई, नीचे देखो नीचे क्या बच रहा है भाई, 5 पावर 2n को कॉमन निकाल दो। 5 पावर 2n को कॉमन निकाला आपने तो इधर इधर बच गया 1/5 मल्टीप्लाई 6 -1, क्यों ये कॉमन निकाल लिया मैंने 1/1। इधर ये कैंसिल आउट हुआ, इधर हो गया 1025, 1025 डिवाइड बाई, ये बन रहा है 6/5 माइनस 1/1, तो 1/5 बचेगा इधर। 1/5 से इसको मुझे डिवाइड करना है इस संख्या को इससे, इसका मतलब मेरे पास बच गया 1025 बटे 1/5। 1/5 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बनेगा 1025 मल्टीप्लाई 5/1, और ये फाइनल आंसर बचा 25 और 5 एकम 5। देखो मैंने बोला ना कंप्लीट नंबर भी आ सकता है, एक्चुअल नंबर भी आ सकता है बेटा, और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। दोबारा समझो, सीखो। सबसे पहले दी गई पावर्स की जो वैल्यू है ना उसको मैंने तोड़ के रखा, बिल्कुल इतना ही टाइम लगेगा, करना पड़ेगा। यदि अभ्यास में आने के बाद इसको तुम कॉमन डायरेक्ट यही निकाल सकते हो, 2 पावर n को कॉमन निकाल सकते हो, बचे हुए को 5 पावर 3 बच गया, 5 पावर 3 को मतलब 125 × 8 करके डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो 1000, और इधर 5 का स्क्वायर बच रहा है तो 25 बच रहा है, 1025 लिख दिया। ऐसे नीचे आप कॉमन ले सकते हो, 1/5 यहाँ बचा इंटू 6, तो 6/5 -1 बच रहा है, तो -1 बच रहा है, तो आपने एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम हुआ, 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, 1/5 यहाँ बचाया मैंने, और आगे आप ऐसे सॉल्व करो। जैसे देखो अगले सवाल में मैं डायरेक्ट कॉमन लेके बता रहा हूँ आपको कैसे कर सकते हैं, एक बार आप सोचें समझें और आगे चलें। देख लो भाई, समझ लो करना क्या है, कैसे करना है वो देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं पहले एक बार में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम पहले। आप लोग दिमाग लगाओ, मैं प्लस माइनस के कारण डिस्टर्ब कर रहा हूं थोड़ा सा, 2 पे ही क्वेश्चन बना रहा हूं। 2 पावर n प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 पावर n माइनस 3, ज़्यादा हो जाएगा, n-2 ले लेता हूं, डिवाइड बाई 2 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 2 पावर n प्लस 1। इसकी वैल्यू चाहिए भाई मुझे। दिमाग लगा लो, सोच लो, समझ लो आप कैसे कर सकते हो, एक बार समझो। डायरेक्ट कॉमन लेना सीखो, डायरेक्ट कैसे कॉमन ले सकते हैं ये चीज़ निकालो, इसमें जानने का प्रयास करो, देखो कैसे कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ा टफ पड़ रहा है सवाल, तो टफ को थोड़ा सा और टफ बना लेते हैं हम लोग। कैसे बना लेते हैं देखो, समझो। टफ को और टफ नहीं बनाना है, चलो बनाते हैं एक बार। मैं एक बार 2 पावर n 2n को कॉमन ले रहा हूं ऊपर से नीचे से, देखो इधर भी कॉमन आ रहा है और इधर भी कॉमन आ रहा है। मेरे पास यहां बच गया 2 पावर 5 का मतलब 32 मल्टीप्लाई 10, 2 पावर 5 का मतलब 32 इंटू 10 320। मैं डायरेक्ट कॉमन लेके बता रहा हूं बेटा, प्लस 2 प्लस 1/4, क्योंकि 2 की पावर -2 बना, तो 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर हुआ, 1/4 आ गया। यहाँ 2 की पावर -1 है, मल्टीप्लाई 5/, तो 5/2 हो गया, -2 पावर 1, इट मीन्स 2/1। देखो मैंने डायरेक्ट कॉमन निकाल दिया, इसको लिख देता हूं इधर, आप प्रैक्टिकली देख लें, चेक कर लें ये मैंने सही किया है या गलत किया है। 1/4 डिवाइड बाई 5/2 -2/1। अब देखो
प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, वही बनता है या नहीं बनता है। देखो आगे चलो, कितना समय बचा रहा हूं मैं देखो आपको, लेकिन आपको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना है भाई आपको सॉल्व करने के लिए? 2 पावर n मल्टीप्लाई 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 पावर n मल्टीप्लाई 2 पावर -2 डिवाइड बाई नीचे वाला हल सॉल्व करोगे। 2 पावर n मल्टीप्लाई 2 पावर -1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 पावर n मल्टीप्लाई 2 पावर 1। ये आपको प्रैक्टिकली पहले लिखना पड़ेगा। अब इसमें से 2 पावर n को कॉमन निकालो। 2 पावर n को आपने कॉमन निकाला तो ऊपर क्या बच गया? 32 बचा, इंटू 10 प्लस इधर 1/4 बचा गया। यहां भी 2 पावर n को कॉमन निकाला तो ये बच गया 1/2 इंटू 5 माइनस 2/1। 2 पावर 1 है, ये कैंसिल आउट हुआ। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 320 प्लस 1/4 बटे 5/2 माइनस 2/1। देखो मैंने डायरेक्ट यही लिखा था, उधर देख सकते। इधर एलसीएम लोगे आप तो 32 चौके 128, 1280 प्लस 1/4 तो यहां बना, और इधर नीचे वाले में एलसीएम लिया 2 तो इधर बन गया आपका 5 माइनस 4/2। आप इसको करोगे 1281 बटे 4 इंटू 1/2 बन रहा है ना, 2/1। 2 टाइम इसको कैंसिल करोगे और फाइनल आंसर आपका 1281/2 ही बचेगा। बिल्कुल बेटा, कैलकुलेशन में आप कितना टाइम खर्च कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, ये बात आपको सोचनी समझनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप घातांक करनी का, इस टॉपिक से 100% ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। और अब कुछ ऐसे पैटर्न बताता हूं जो बिल्कुल जनरल है, कॉमन है। कैसे? देखो इधर आओ। ये आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। रेशनलाइजेशन में इन सवालों को मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे सवाल बन गया आपके पास, पहले कॉमन ले लेता हूं। 3 प्लस रूट 8 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 8 का होल रूट आ गया था। इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर हो। देखो परमीकरण बताया था मैंने आपको, आपको ध्यान में होना चाहिए। सारी चीजें सिखाई है मैंने आपको, पिछले वीडियो देख के चलोगे तो बहुत आसानी से इनको निकाल लोगे। चलो अभी बता देता हूं, फिलहाल लेके चलता हूं। मैंने क्या बताया बेटाओ? 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट। पहले और सरल बताता हूं, इससे भी इजी ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला था √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2। इसका परमीकरण कैसे सिखाया था मैंने आपको? मैंने बोला था कि दोनों का योग करो, 3 और 2 5, क्योंकि दोनों पर रूट लगा हुआ है। ऐसा क्यों किया भाई? कारण बताता हूं। उसके बाद में प्लस है ऊपर तो प्लस ले लो, 2 से गुणा करो दोनों को, 2 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 √6 डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस ले लो 1। ध्यान होना चाहिए, पिछला वीडियो उठा के देखो, क्योंकि हर छोटी छोटी बात को मैं ऐसे रिवाइज करके चलूंगा तो बेटा मेरे को सिलेबस को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। कैसे बताया, चलो अभी तो मैं बता देता हूँ एक बार। मैंने ऐसे बोला था कि नीचे यदि माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर लो, √3 प्लस √2
डिवाइड बाई √3 प्लस √2। यहां पे आपके सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी डिवाइड बाई, इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 2 बच गया, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर, इधर बच गया आपके पास 3 प्लस 2 प्लस 2√6 डिवाइड बाई 1। ये हो गया आपके पास 5 प्लस 2√6 डिवाइड बाई 1। बेटा मैंने यही बोला था कि दोनों को ऐड कर दो। देखो मैंने ऐसे बोला है, सवाल को मैं यहाँ यूँ ले रहा हूँ, 3 और 2 5, ऊपर साइन प्लस का है तो यहाँ प्लस लगा दो, और माइनस का है तो माइनस लगा दो, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लस 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, √6 से है, डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस नीचे से ले दो। देखो यही वैल्यू आपकी बनने वाली थी। सेम डिट्टो ऐसे ही हमको ये करना है, लेकिन यहां पे रूट और लग रहा है, तो मुझे इस कंडीशन को ला करके रखना है आपको। पहले इस कंडीशन को कैसे लाना है भाई, एक बार प्रैक्टिकल बताता हूं, फिर आपको डायरेक्ट बताना चाहूंगा मैं। एक बार प्रैक्टिकल बता रहा हूं बेटा, और डायरेक्ट कैसे करेंगे फिर इसको मैं आपको बताता हूं। 3 प्लस √8 डिवाइड बाई 3 माइनस √8। मैं कह रहा हूं यदि नीचे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस √8 डिवाइड बाई 3 प्लस √8। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो मेरे पास बन गया 3 प्लस √8 का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो नीचे आप लेके चलोगे 3 का स्क्वायर माइनस √8 स्क्वायर। इस करनी को नहीं खोलना है अभी, आगे बढ़ाना है। रूट ऑफ 3 प्लस √8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे 1 बच रहा है, 3 का वर्ग 9, √8 का 8, 9 माइनस 1, देखो ये बच रहा है 9 माइनस 8, 1 बच रहा है। अब इस करनी को हटा सकते हैं, तो देखो इस करनी से रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस √8 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और यही मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। देखो गौर करो, ध्यान दो इस बात पर, इसको बेटा जरा सोचो समझो, डायरेक्ट कैसे अटेंड कर सकते हैं। अब देख लो आपके पास क्या आंसर बच रहा है, वही बचने वाला है जो ऊपर है, प्लस दिया है तो प्लस बचने वाला है, और माइनस है तो माइनस बचने वाला है। इतनी लंबी चौड़ी कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो एक बार दोबारा बताता हूं, फिर समझो। क्वेश्चन यूं बोल देता कि √2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 का मान बताओ क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 2 प्लस √3 इसका आंसर होगा साहब, डिवाइड बाई 1। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 से डिवाइड करें क्योंकि यूनिवर्सल डिवाइजर है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब ये सवाल क्या ऐसे ही आ जाएगा? नहीं, कैसे आएगा, इधर आओ मेरे पास। ये सवाल कैसे आ सकता है एग्जाम में? इस सवाल को एग्जामिनर देने के लिए ये प्रोग्राम अपनाएगा। देखो क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन बेटा हो, मैं 3 से बना रहा हूं, 3 प्लस √8 डिवाइड बाई 3 माइनस √8 प्लस 3 माइनस √8 डिवाइड बाई 3 प्लस √8, और ये आपका दे दिया, इसका मान पूछा। या फिर अलग अलग कर भी दे सकता है, इस बात को ऐसे भी दे सकता है, या 3 प्लस √8 डिवाइड बाई 3 माइनस √8
जनरली एक में ही देगा प्लस 3 माइनस रूट 8, 3 प्लस रूट 8। देखो जस्ट मैंने अभी बताया है कि इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 प्लस रूट 8 आएगा। करनी से सब खत्म होने वाला है। इधर यहां प्लस लिखा हुआ है, इधर क्या आएगा, 3 माइनस रूट 8 आने वाला है। रूट 8 प्लस माइनस कैंसिल होगा तो 3 प्लस 3 कितना होगा, इतना इजी क्वेश्चन निकलने वाला है। देखो दोबारा समझो, फिर से सीखो बेटा। यदि फिर कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान दो, मेरी बात पर विशेष ध्यान दो। यदि क्वेश्चन केवल इतना आए, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, यदि क्वेश्चन इतना ही आए, इसके ऊपर रूट लगा हुआ नहीं आए, तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कौन सा, 3 और 2 5 और 3 8, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो √15, डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस ले लो 2, 5 और 3 8, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2√15, डिवाइड बाय डिफरेंस ले लो 2, एलसीएम 2 आ रहा है, 8 प्लस 2√15 प्लस 8 माइनस 2√15, प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, 16/2, इट मीन्स फाइनल आंसर 8। तब तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन यदि ये रूट देता है अलग अलग, तो आपके सामने देखो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। देख लो, सुन लो, समझ लो। अब इस पूरे पे रूट देता माना, ऊपर वाले पे, इस सवाल में क्या कर सकते थे हम, ये सवाल और ये सवाल क्या एक है? देखो इस विषय में मैं पहले भी बता चुका हूं, इस बात को मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको अच्छी तरह से। टॉपिक स्टार्ट किया था तभी बता चुका था, समान डिफरेंस वाला। ये अलग सवाल हो गया, ये अलग सवाल हो गया, क्योंकि हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि √a प्लस √b को हम नॉट इक्वल √a प्लस b नहीं लिख सकते। ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। ये लिखना पूर्णतः गलत है। मैंने या लिखा है यहाँ पे, ये गलत किया है, ये अलग सवाल है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आपने ये दे दिया, इसका आंसर आपने ये दे दिया, इसका आंसर देखो क्या होगा। इसको ठीक इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा आपको, उसके बाद रूट निकालना पड़ेगा। कैसे? इस सवाल को अगले पेज पे ले जा रहा हूं भाई मैं। देखो कैसे, रूट ऑफ थ्री प्लस √8 डिवाइड बाय 3 माइनस √8 प्लस 3 माइनस √8 डिवाइड बाय 3 प्लस √8। इसको कैसे करना पड़ेगा? देखो ध्यान दो, इसका रेशनलाइजेशन करोगे और इसका करोगे, दोनों का अलग अलग रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा और उसे रूट में लेना पड़ेगा। रूट बाद में लगाएंगे। तो देखो 3 और 3 9 और 8 17 प्लस 3 दूनी 6 √8 डिवाइड बाई नीचे डिफरेंस 3 3 9 और 8 का डिफरेंस 1 प्लस न्यो की त्यों आएगा, माइनस आएगा 17 माइनस 6 √8, पूरे का रूट लग जाएगा, तो डिफरेंस नीचे दोनों का 1 है। तो देखो 17 17 ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 34 बन गया रूट में, और इसका रूट नहीं आता, यही आंसर होगा। ये सवाल का आंसर ये निकलेगा, बट इस सवाल का आंसर ये निकलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होते। देखो जल्दीबाजी में ऐसी गलती नहीं करनी है हमको, क्योंकि एग्जामिनर छोटे से क्लू को उठा करके कोई भी चेंज कर सकता है, जैसे कि हमने आपके सामने रखा है। ठीक है, एक बार दोबारा और सुनो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन रखोगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसे,
एक बार फिर से समझो, यही क्वेश्चन लूंगा मैं। देखो, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, रूट ऑफ, डायरेक्ट करूंगा उसको, √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2। इसका मान पूछता है आपसे, और एक इसका मान पूछता है, √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2। ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, और देखो कैसे पूछ सकता है, समझो। इसको करना है आपको, तो क्या करना था भाई, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। आपको पता है इसका स्क्वायर रूट आएगा, तो देखो इस होल स्क्वायर आएगा, नीचे डिफरेंस 1 रहेगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा। कैसे रहेगा देखो, मैं आपको बता देता हूं, ऐसे रहेगा। इसका किया आपने, मल्टीप्लाई किया, इसको बता रहा हूं मैं पहले, तो होल स्क्वायर आया और नीचे डिफरेंस लिया। इस करनी से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो मैंने किया है इधर, ये करनी से नीचे तो एक बच ही रहा है, 9 में से 8 जा रहा है तो एक बच रहा है। इस करनी से होल स्क्वायर खत्म और एक का रूट एक ही रहता है। सेम उसी पैटर्न पर देखो बेटा, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट उठा लिया और यहाँ भी मैंने डायरेक्ट उठा लिया। सेम आपको भी वैसे ही करना है कि यहाँ पे होल स्क्वायर होकर के करनी से खत्म हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट उठाना है, √3 प्लस √2 और यहाँ प्लस डिफरेंस से नीचे 1 है और यहाँ √3 माइनस √2, ये बचा। √2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास में आंसर बच गया √3 प्लस √3 2√3, आपका फाइनल आंसर बचा। ये आंसर अलग है, और ये क्या दे रहा है, इन दोनों का रेशनलाइजेशन करोगे तो आपके पास बचेगा 3 और 2 5 प्लस 2√6 प्लस ये प्लस 3 और 2 5 माइनस 2√6 डिवाइड बाई डिफरेंस 1 है, डिवाइड बाई डिफरेंस सबका 1 है। ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, इधर √5 प्लस 5 10 बचा। देखो बेटा दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं और दोनों अलग अलग सवाल हैं। ये पहला सवाल है तो ये दूसरा सवाल है, बराबर नहीं कर बैठना जल्दीबाजी में, ठीक है। अब एक कॉमन बिल्कुल इजी सवाल लेता हूं, इस टॉपिक का बिल्कुल जनरल कॉमन सवाल लेता हूं। क्या सवाल है, ऐसे सवाल बहुत पढ़े हैं आपने, लेकिन देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं, समझो। 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, पार्ट भी कर देता हूं। देखो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका x पावर a डिवाइड बाई x पावर b होल पावर a माइनस b। बैठ नहीं रहा है मार्कर, टच हो रहा है, क्या चक्कर है। मल्टीप्लाई, देखो डॉट आता है वहां पे, ऐसे डॉट लगा हुआ आएगा, हम यहां मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, तो देखो x पावर b डिवाइड बाई x पावर c होल पावर b माइनस c मल्टीप्लाई x पावर c डिवाइड बाई x पावर a होल पावर c माइनस a। एक सवाल तो आपका ये है, ऑप्शन बना दिया 0 1 2 और नन ऑफ दीज। यही सवाल हमारे लिए ऐसे रख दिया एग्जामिनर ने। सेकंड क्वेश्चन इसी का, x पावर a डिवाइड बाई x पावर b होल डिवाइड बाई a प्लस b मल्टीप्लाई x पावर b डिवाइड बाई x पावर c
होल पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई x पावर c डिवाइड बाय x पावर a होल पावर c प्लस a। दोनों में डिफरेंस देखो, सवालों में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कैसे करना है, दोनों को समझो। देखो, आप जानते हो नियम नंबर सेकंड की बात करते हैं। आधार समान हो भाज्य और भाजक हो तो घातों को घटा देते हैं। आधार समान हो भाज्य और भाजक हो तो घातों को घटा देते हैं। ए में से बी घटा दो, बी में से सी घटा दो, सी में से ए घटा दो, तो हमारे पास बच रहा है, ये देखो सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, एक्स पावर ए माइनस बी, उसकी होल पावर में ए माइनस बी है, मल्टीप्लाई एक्स पावर बी माइनस सी होल पावर में बी माइनस सी है, और एक्स पावर सी माइनस ए होल पावर में भी सी माइनस ए है। अब देखो, इसको आप आराम से जानते हो अच्छी तरह से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो एक्स पावर ए माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स पावर बी माइनस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स पावर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आधार समान है, गुणज के रूप में है, तो एक्स पावर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है आपको? 0 1 2 3। आप कहोगे सर इसको तो तोड़ सकते हैं हम, आप तोड़ लोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। देखो और तोड़ देता हूं, वैसे तो यहीं रोक लेना ठीक है, लेकिन ये एक्स पावर इसको तोड़ोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। देखो कहीं भी ये ऑप्शन आपको नहीं टच कर रहा है, बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है। चलो ऐसे और लिख देता हूं, एक्स पावर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। 2 को पूरे में से कॉमन भी निकालोगे तो भी कुछ नहीं बनने वाला है। तो बातों की एक बात यहां कह देते हैं कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बनने वाला है। जल्दीबाजी में अपन क्या रट के बैठे हुए रहते हैं कि सर इसका मान 1 आएगा। कैसे आएगा भाई, एक बताओ, आप बता दो मुझे, ऐसे आएगा एक आना चाहिए इसका मान। जल्दी नहीं करना है, रटना नहीं है। सवाल को एग्जामिनर कोई भी चेंज करके दे सकता है हमारे पास, बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया। और वहाँ पढ़ के देख के, पेपर में पढ़ के क्या बोलते हैं अपन, पता है, अरे यार कितना सीधा सवाल आया है। सीधा नहीं है ये, बहुत टेढ़ा सवाल है बेटा। अब देखो इसको, सवाल को सॉल्व करो, हो सकता है इसका 1 आ जाए। आप जान ही चुके हो, आधार समान है और भाज्य और भाजक है तो घातों को घटाओगे तो एक्स पावर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऊपर होल पावर में ए प्लस बी है, एक्स पावर बी माइनस सी और बी प्लस सी, और एक्स पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए। ठीक है, उसके बाद में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सब जगह ही बनेगा, आधार समान में ऐड भी कर सकते, चलो कर देता हूं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी प्लस बी और बी प्लस सी और बी माइनस सी, और एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार समान है, गुणज के रूप में घातों को जोड़ोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस, ऊपर बच गया एक्स पावर 0 इक्वल देन 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब कब आती है 1 और कब नहीं आती है वो खुद देखो आप, एक बार इसको देख करके चेक करो, और चेक करके ये पता लगाओ कि कब तो 1 आ रहा है और कब 1 नहीं आ रहा है, कब 0 बनाना है पावर में और कब नहीं बनाना है। ये चीज़ एक बार देख के चलो।
और देख के इस बात को क्लियर करके देखो। आगे चलता हूं, देखो एक नया सवाल और लेता हूं। सवाल क्या कहता है समझो। क्लियर हो गया? अब देखो एक नया सवाल, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले छोटे स्तर का लेता हूं फिर बड़े स्तर का लेता हूं। पहले छोटा सवाल ले लो। सवाल क्या कह रहा है? वन अपॉन वन प्लस पेपर में से क्वेश्चन ले रहा हूं भाई मैं, है ना। ए पावर एक्स माइनस बाई प्लस वन अपॉन वन प्लस ए पावर बाई माइनस एक्स। ये किसी पेपर में आया हुआ सवाल है बेटाओ, और इसके आंसर दे रखे हैं। ऑप्शन है इसके 0, 1, 1/2 और x पावर, ये पावर दिया है x प्लस वाई। देखो किसी एग्जाम में कंडक्ट हुआ क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है इसके। अब ऑप्शन को हम बाद में रखें, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग। चलो कोई बात नहीं, कैसे करें भाई जरा देखो, गौर करो। तो देखो आप इस बात को अच्छी तरह जान चुके हो कि x पावर a पावर x माइनस बाई, माइनस कब हुआ? जब a पावर x से डिवाइड बाई a पावर बाई था तब हुआ। देखो जस्ट इससे पहले मैं सवाल में करके आया हूं अभी, x पावर a डिवाइड बाई x पावर b को मैंने लिखा x पावर a माइनस बी। a माइनस बी पहले का था, इधर भी देख लो आप। x पावर a डिवाइड बाई x पावर b को मैंने x पावर a माइनस बी लिखा, ये पहले का था। ऐसे ही x पावर b अपॉन x पावर c को मैंने x पावर b माइनस सी लिखा। तो बेटा वही मेरे पास में यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है x पावर a पावर x माइनस बाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो 1 अपॉन 1 प्लस a पावर x डिवाइड बाई a पावर बाई लिख सकता हूं, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a पावर बाई अपॉन a पावर x। बिल्कुल लिख सकता हूं साहब, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नीचे एलसीएम लेना है। तो नीचे एलसीएम लेने के बाद मेरे पास कंडीशन बनेगी a पावर बाई प्लस a पावर x डिवाइड बाई a पावर बाई, प्लस ऐसे इधर बनेगा 1 अपॉन a पावर x को कॉमन ले रहा हूं मैं, तो a पावर x प्लस a पावर बाई अपॉन a पावर x। अब देखो ये तीसरा पद हो गया, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं। इधर इसको लिख रहा हूं मैं, देखो कैसे लिख सकते हैं हम। a पावर y डिवाइड बाई a पावर x प्लस a पावर y प्लस a पावर x डिवाइड बाई a पावर x प्लस a पावर y लिख सकते हैं ना भाई, क्लियरली लिख सकते हैं। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, समान आ रहा है। तो ऊपर मेरे पास बन गया a पावर y, ऊपर बन गया a पावर x प्लस a पावर y। बेटा देखो दोनों सेम नंबर्स हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आंसर आएगा, हमारा ऑप्शन हो गया 1।
फिर कह रहा हूं मैं, कंपलसरी नहीं है हर जगह वन आए, कंपलसरी नहीं है, वन आ ही जाए, उसको सॉल्व करके पता लगाने पड़ेगा। बेटा कभी कभी ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अभी देखो मैं एक नया और क्वेश्चन एग्जाम में कंडक्ट हुआ, एक नया क्वेश्चन और ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डरावना था, बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही सरल था। एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं फिर, देखो मैं, और ये आ भी सकता है, लग रहा था हमारे लिए कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत सीधा क्वेश्चन था। देखो क्या था, 1/(1 + x पावर b माइनस a प्लस x पावर c माइनस a, प्लस 1/(1 + x पावर a माइनस b प्लस x पावर c माइनस b प्लस 1/(1 + x पावर b माइनस c और x पावर प्लस x पावर a माइनस c। एक बार सवाल चेक कर लो, बिल्कुल यही सवाल किसी एग्जाम में आया है। और बेटा इसके 4 ऑप्शन मेरे पास डाले हैं, ऑप्शन में इधर सेट कर देता हूं, 0 1 x पावर a प्लस b प्लस c, और चौथा ऑप्शन था x पावर a प्लस b माइनस c। ये 4 ऑप्शन इसके एग्जाम में कंडक्ट हुए हैं। देखो भाई समझो इस सवाल को कैसे, ये किसी पेपर में आया, देखने में बहुत डरावना लग रहा है, सर इतना बड़ा सवाल, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। अभी देखो मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं तो आपको लगने लगेगा जैसे देखो पता लग रहा है, बटे में a जा रहा है, a एलसीएम होगा, abc बन जाएगा। बटे में b जा रहा है, b एलसीएम होगा, abc बन जाएगा। बटे में c जा रहा है, abc बनेगा। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत सरल। देखो कैसे, मैं क्या बोल चुका था, 1/(1, ये देखने में बेटा थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन 1 + x पावर b अपॉन x पावर a प्लस x पावर c अपॉन x पावर a। अब देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट भी लिखूंगा भाई, इतना हर चीज को इतना डेरिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो इतना टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में, और ना ही प्लस 1/(1 + x पावर a अपॉन x पावर b और x पावर c अपॉन x पावर b। देखो मैंने बोला ना, इधर बटे में a जाएगा, इधर b जाएगा, उधर c जाएगा। पता लग रहा है सवाल में, क्लियर पता लग रहा है। 1 + x पावर b अपॉन c x पावर प्लस x पावर a अपॉन x पावर c। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया। अब देखो मैं थोड़ा स्पीडली ले रहा हूं। स्पीडली कैसे, इधर x पावर a कॉमन आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ x पावर a आएगा प्लस x पावर b प्लस x पावर c, और ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास कंडीशन बनेगी x पावर a अपॉन x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c प्लस यह x पावर b सेम कंडीशन में ऊपर चला जाएगा, x पावर b अपॉन x पावर b प्लस x पावर a प्लस x पावर c प्लस c ऊपर चला जाएगा, x पावर c डिवाइड बाई x पावर c प्लस x पावर b प्लस x पावर a। अब बेटा देखो नीचे सब संख्या समान है, x पावर a abc abc abc, ये एलसीएम हो गया, x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c मैंने एलसीएम लिया, तो ऊपर मेरे पास जो कि x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। देखो देखने में कितना भयानक गंभीर लग रहा था, दोनों कैंसिल आउट हो गए और इक्वल, देन रिजल्ट आपका 1 आया। अब फिर कह रहा हूं मैं, कंपलसरी नहीं है कि हर जगह 1 ही बन जाए बेटा, इस बात को हमें सॉल्व करके पता लगा लेना चाहिए। थोड़ा सा
ध्यान रख करके, जल्दीबाजी नहीं करें। जल्दीबाजी करेंगे तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा मैटर, और हम चाहते हैं कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? 100% क्लियर हो गई होगी आपकी बात। अब देखो, मेरे पास में गिने चुने 2 एग्जाम्पल और इसमें बचे हुए हैं, तो मैं आपको उन एग्जाम्पल्स को, देखो बेटा, या तो मैं अगले वीडियो में ले लेता हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और अभी टाइम कम, क्योंकि उन दोनों एग्जाम्पल 2 पैटर्न हैं, दोनों पैटर्न को समझाने के लिए मुझे कम से कम 30 मिनट का टाइम चाहिए ही चाहिए। तो आज जो जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया, पढ़ाया था, मुझे जहाँ तक है विश्वास है, भरोसा है कि आपको इसमें से बहुत कुछ समझ में आया होगा। बेटा देखो, चीज़ों को मैंने गलत कैसे करवा सकता है एग्जामिनर और सही कैसे करवा सकता है, सही में कैसे पूछा जा सकता है, ये चीज़ें मैंने आपके सामने इस वीडियो में रखी हैं। इन सारी चीज़ों को, वीडियो को रिवाइज करो, बार बार देखो। एग्जाम्पल मैंने एग्जाम में कंडक्ट होने वाले एग्जाम, देखो मैंने पेपर से उठाए, ये एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ 3-4 बार रिपीट हुआ एग्जाम में, देखा है मैंने। अभी इसमें जो भी एग्जाम्पल मैंने समझा है, मैंने बोला ना कि आरपीएससी आरपीएस यानी आरएस में भी आया है, तो लेक्चरर में भी आए हैं, तो बेटा पिछले, अब कंपलसरी नहीं है कि वो जो है ना सेंटर एग्जाम में नहीं आए हो, बिल्कुल आए हुए, बार बार रिपीट होते रहते हैं। और मैथमेटिक्स में बेटा नया उदाहरण नहीं बना पाता एग्जामिनर सेंटर के एग्जाम्पल को स्टेट में डाल देता है, स्टेट के एग्जाम्पल को सेंटर में, या किसी अदर स्टेट के एग्जाम्पल को अपने स्टेट में डाल देता है, अपने स्टेट के एग्जाम्पल को दूसरे स्टेट में डाल देता है। तो ये चलता रहता है। मैथ में रोजाना अपडेट नहीं होता क्योंकि रूल्स रेगुलेशन फिक्स हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने क्लियर किया है उसको एक बार ढंग से देखें, समझें, कहीं कोई डाउट हो मुझे बताते हुए आगे चलें, ठीक है भाई। और मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे जा करके ड्रॉप कर रहा हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।